हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अ टॉपर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी वर्कशीट नंबर 69 फॉर डेट 13 जनवरी 2022। और आज हम पढ़ेंगे पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ्यपुस्तक में हमने हम सभी के ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना। संस्मरण विधा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। हिंदी भाषा होते हुए भी उनकी हिंदी प्रेम के बारे में ज्ञात हुआ। बेल्जियम में जन्म लेने के पश्चात भी भारत को कर्मभूमि बनाया, ऐसा जानकर हमें अपने देश भारत एवं उनकी हिंदी भाषा पर गर्व भी महसूस हुआ। तो चलिए आज उससे आगे उनकी व्यक्तित्व के कुछ और भी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं क्रमशः, मतलब कि आगे। ठीक है। सो फादर को याद करना एक उदास संगीत जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे और जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त मिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों की किसी भी उत्सव या संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपनी आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना बेहद याद आता है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि घर पूरा भरा था। 2 भाई, 1 बहन और माता पिता सभी थे। सो क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, फादर को याद करना किसके समान लगता था? फादर को याद करना उदास संगीत जैसा लगता था, सुनने जैसा लगता था। फर्स्ट आंसर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? सो इसमें आप लिखोगे उनको, यहाँ से नहीं, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो या फिर यहाँ तक लिख सकते हो। ओके, 2 ऑप्शंस दिए हैं। सेकेंड आंसर, ज़्यादा लंबा आंसर मार्क्स का है तो पूरा लिखना है, और कम मार्क्स का है तो उतना लिख सकते हो। आपको मैं पेपर के लिए बता रही हूँ, ठीक है। फादर के परिवार में कौन कौन थे? सो फादर के परिवार में 2 भाई, 1 बहन और माता पिता थे। सो यहाँ से यहाँ तक थर्ड का आंसर, ओके। उसके बाद है, प्यार में लबालब झलकना के आशय को आप अपने शब्दों में लिखिए। सो इसका मतलब होता है कि बहुत प्यार, अपनापन दिखाना, ठीक है, अपनापन होना। फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो इसमें आप लिखोगे कि जैसे देवदारू वृक्ष की घनी छाया के अंदर गर्मी से राहत मिलती है, वैसे ही लेखक को फादर कामिल बुल्के की से प्राप्त होती थी। इसीलिए उन्होंने उनकी उपस्थिति को देवदारू की छाया जैसा बताया। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।